नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई जोन पर। बहुत से लोग कॉफ़ी के बड़े शौकीन होते हैं और इसके नए नए स्वाद की तलाश में दुनिया भर छान मारते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी कौन सी है और क्या बात उसे सबसे खास बनाती है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉफ़ी की जो दुनिया में सबसे महंगी है। इस कॉफ़ी का नाम है कॉपी ल्यूवॉक। इसका एक एवरेज कप अमेरिका में लगभग 6,000 रुपये का मिलता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कॉफ़ी कई एशियाई कंट्रीज समेत साउथ इंडिया में भी बनती है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि इसे बिल्ली जैसे एक एनिमल की पॉटी से तैयार किया जाता है। दिस कॉफ़ी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फीसेस ऑफ सिवेट कैट, इसलिए इसे सिवेट कॉफ़ी के नाम से भी जाना जाता है, आफ्टर द नेम ऑफ दिस कैट। ये बिल्ली की ही एक स्पीशीज है, but it has a long tail like a monkey. This animal is considered to have a very important contribution in maintaining the ecosystem. But after all, how can a drink like coffee be prepared from cat poop? This question comes to everyone's mind. Let us know the answer to this together. दरअसल यह सिवेट बिल्ली कॉफ़ी की बड़ी ही शौकीन होती हैं। ये कॉफ़ी बीन्स खाने की बहुत शौक रखती हैं। They eat coffee cherries half raw. चेरी के पल्प को पचा लेती हैं, लेकिन ये बिल्लियाँ उसे पूरा नहीं पचा पाती क्योंकि इसके लिए उनकी इंटेस्टाइन में उस तरीके के कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते। ऐसे में होता ये है कि अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द कॉफ़ी ऑल्सो कम्स आउट अलॉन्ग विद द कैट्स फीसेस। जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है कॉफ़ी का, वो भी कैट के फीसेस के साथ बाहर आ जाता है। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से बनती है ये कॉफ़ी। इस फीसेस को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसे शुद्ध किया जाता है। सभी तरीके के जर्म्स से फ्री करने के बाद आगे की प्रोसेस की जाती है। इस दौरान बीन्स को धोकर रोस्ट किया जाता है और फिर कॉफ़ी तैयार होती है। अब सवाल ये आता है कि बीन्स को बिल्ली की फीसेस से ही लेने की क्या ज़रूरत है? इसे सीधे से तैयार किया जा सकता है, लेकिन नहीं, बिल्ली के शरीर में उसके इंटेस्टाइन से गुजरने के बाद कई तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलकर इसे और ज़्यादा बेहतर बना देता है। यहाँ तक कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कॉफ़ी का स्वाद तो अद्वितीय है। कॉफ़ी की एरोमा को डिस्क्राइब करना बड़ा ही मुश्किल है, बट इट इंक्लूड्स फ्लावरी, नटी, स्मोकी एंड हर्बी। लेकिन वहीं इसके फ्लेवर को डिस्क्राइब करने में इट इंक्लूड्स एसिडिटी, बिटरनेस, स्वीटनेस, सॉल्टीनेस एंड सावरनेस। सभी तरीके के स्वादों का मिश्रण है ये कॉफ़ी। इस कॉफ़ी की कड़वाहट, खट्टापन और कसैलापन सभी रोस्टिंग की प्रक्रियाओं और हाइड्रोकोलाइड्स, कैफीन और एसिड की एक श्रृंखला के विभिन्न लेवल्स से प्रभावित होती है और एक और अनुकूल आयाम को जोड़ती है और इसका स्वाद और बढ़ा देती है। At the low levels, the bitterness helps mask the acidity and add another agreeable dimensions to the brew. और कॉफ़ी का जादू ये है कि इसमें हज़ारों अलग अलग स्वाद होते हैं। अब तक कॉफ़ी के 800 से अधिक प्रकार के विशिष्ट स्वाद जाने जा चुके हैं और अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिल्ली की इंटेस्टाइन से गुजरने के बाद इस बीन्स में पाई जाने वाली प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बदलाव होता है। इससे कॉफ़ी की एसिडिटी निकल जाती है और ज़्यादा शानदार और स्मूथ बेवरेजेस तैयार होते हैं। सिवेट कॉफ़ी को एशियाई देश, अमेरिका और यूरोप में काफ़ी शौक से पिया जाता है और इसे आम लोगों नहीं बल्कि रईसों का शौक कहा जाता है। हमारे यहाँ कर्नाटक के कुर्ग जिले में इस कॉफ़ी को तैयार किया जाता है। वहीं एशियाई देशों में इंडोनेशिया में इसे भारी मात्रा में बनाते हैं। टूरिस्ट नेशन के तौर पर उभर रहे इस देश में इन वाइल्ड कैट्स की सिवेट स्पीशीज़ को इस कॉफ़ी के उत्पादन की प्रक्रिया में कैद किया जा रहा है। कॉफ़ी बीन्स को तैयार करने के लिए यह प्रक्रिया कॉफ़ी के बागानों के आसपास होती है और टूरिस्ट को इन जगहों पर सैर सपाटे के लिए भी ले जाया जाता है। इंडोनेशिया का मकसद है इससे न केवल उनकी कॉफ़ी को बढ़ावा मिले बल्कि टूरिज्म भी बढ़े। है ना अद्भुत इस कॉफ़ी बनने की प्रक्रिया।
और इसकी वैल्यूज़। इसी तरीके की दिलचस्प जानकारियों के लिए जस्ट स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई जोन। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।